कैसे हो आप सब कोई बिल्कुल फिट हो ना। तो अपने फिटनेस का राज मुझे ज़रूर बताना कि आप अपने फिटनेस के लिए क्या क्या करते हो। मैं मनीष कुमार सिंह आ गया हूँ फिर से आप सभी के पास में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन लेकर, जो कि उन सभी बच्चों के लिए जो कि प्रैक्टिस कर रहे हैं ग्राउंड पर जाकर डेली वाइज और किसी न किसी फिजिकल की तैयारी में लगे हुए हैं। इम्पॉर्टेंट ये बात इसलिए भी है क्योंकि जो करेंटली लास्ट कुछ दिन पहले जो एसएससी का रिज़ल्ट आया, इसमें बहुत सारे बच्चों का ये मानना था कि सर मेरा प्रैक्टिस में कुछ कमी रह गया या फिर रिटन में कुछ कमी रह गया, जिसके कारणवश उनका जो रिज़ल्ट था वो कंप्लीट नहीं हो पाया, वो मेरिट में सिलेक्शन नहीं हो पाया। कुछ बच्चों का मेडिकल इशू हो गया। तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समटाइम्स क्या होता है कि यू नॉट लव योर हार्ड वर्कआउट बट डेफिनेटली यू लव योर रिज़ल्ट। क्या होता है कि आपको रिज़ल्ट तो बहुत पसंद आता है जब आप पास होते हो, बट जब आपको कोई बोलता है या फिर आपके टीचर बोलते हैं कि हार्ड वर्क करना ज़रूरी है, इस तरह की प्रैक्टिस करो, उस तरह का रिटन का प्रिपरेशन करो, आपको वो पसंद नहीं आता। तो ये दोनों चीज़ों की वजह से क्या होता है, कई सारे बच्चों को कई बार इस इशू को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। बट बच्चों, आप ये सभी को ध्यान से समझ जाओ कि इस टाइम अगर आप अपने इस चीज़ों पर ध्यान नहीं दोगे तो आप किसी भी तरह का कोई भी रिज़ल्ट गुड होने का क्या होता है, आप बिल्कुल भी अपेक्षा ना करो। क्योंकि कई बार कई सारे बच्चे जो हार्ड वर्क तो करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। हमारे यहाँ भी बहुत सारे बच्चों ने मेहनत किया, कई सारे ने क्वालिफाई किया, मेरिट लिस्ट में उनका नाम भी आया। बट कुछ बच्चे ऐसे हर जगह रह जाते हैं जो कि बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाते, बट उनके पीछे कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। लेकिन इसका मकसद ये नहीं होता कि उन्होंने हार्ड वर्क नहीं किया, हार्ड मेहनत नहीं किया, बट कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कमी रह जाता है। उस कमियों को दूर करने के लिए हम यहाँ बैठे हैं आपके साथ, आपके पास। अगर आप हावड़ा में रहते हो या फिर कोलकाता में रहते हो तो आप हमारे एकेडमी में आ सकते हो। हमारा एकेडमी का जो लोकेशन है वो है हावड़ा में डोकोजुला ग्राउंड, और सेकंड होता है हमारा कोलकाता में पार्क स्ट्रीट। अगर आप चाहते हो परफेक्ट तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से अपने आप को रेडी करना और फिजिकल को क्रैक करना चाहते हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में सारे इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं। सेकेंडरी, मैं और एक बात कहना चाहूँगा, क्या आप ये चीज़ जानते हो कि आप हार जाओगे यूं ही बिना लड़े हुए? आप हार ना जाते हो। एक बार अगर गिर गए तो क्या उठकर आप खड़े नहीं होने जानते हो? ये चीज़ सिखाना आपके टीचर का काम होता है। ये चीज़ आपके अंदर जज्बे होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप एक बार गिर जाते हो, एक बार थक जाते हो, तो उठकर खड़ा होना ही आपका एक काम है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, क्योंकि ये लाइफ, ये टाइम अगेन आपको दोबारा नहीं मिलने वाला। क्योंकि इस टाइम अगर आप अपने आप को रोक दोगे तो फिर कभी आप उठकर खड़े नहीं हो पाओगे। तो दोस्तों, छात्रों और जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख पा रहे हैं, उन सभी से मेरा एक ही कहना, एज ए कोच, एज ए फिजिकल ट्रेनर मनीष कुमार सिंह, मैं आपसे एक चीज़ रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी कोई ज़रूर अपने आप को ग्राउंड पर लाएं और जी जोर लगाकर बहुत सारी प्रैक्टिस करें। अपने अपने जो भी क्राइटेरिया अकॉर्डिंगली अपने आप को रेडी करें। किसी भी तरह का अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमसे पूछ सकते हो, कमेंट्स में जाकर हमसे डिस्कस कर सकते हो, उसका सॉल्यूशन मैं दूंगा। कई बार क्या होता है, बच्चों को रनिंग करने में सिन पेन होता है, बॉडी उस तरह से रिएक्ट नहीं कर पाता है, बॉडी बहुत स्टफ हो जाता है, बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं हो पाता, सर घूमता है, वॉमिटिंग होता है, लाइक बहुत सारे इशू होता है। कम समय में आते हैं बहुत सारे बच्चे। बहुत सारे बच्चे शहरों में क्या होता है ना कि आपने रिटन प्रिपरेशन के लिए बहुत सारा वक्त दे दिया, बट फिजिकल में आप क्या करते हो, वेट करते हो कि मेरा कब रिटन में मैं क्वालिफाइंग होगा, उसके बाद मैं सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद मैं देखना शुरू करूँगा, खोजना शुरू करूँगा कि कौन सा एकेडमी हमारे नियरेस्ट है, कहाँ पर मैं जाऊँ, क्या किस तरह की प्रैक्टिस करूँ। तो मैं आपको एक तरह की वार्निंग और एक तरह का इन्फॉर्मेशन देना ज़रूर सही समझता हूँ, क्योंकि आप जितना समय अपने रिटन को दे रखे हो, क्या आपने कभी अपना उतना ही समय अपने फिजिकल को दे रखा है? नहीं। अगर नहीं दे रखा तो देन हाउ इज़ पॉसिबल टू बी क्वालिफाइंग इन शॉर्ट टाइम योर फिजिकल टेस्ट? जस्ट थिंक दैट। बिकॉज जब भी आप अपने फिजिकल को क्रैक करने की कोशिश करते हो तो फिजिकल यूं ही आप क्रैक नहीं कर पाते हो, उसके लिए बहुत सारा हार्डवर्क की ज़रूरत पड़ती है। और फिजिकल जो हमारा एजुकेशन होता है वो बहुत सारे लेवल को क्रॉस करने के बाद होता है। अगर आप सही टेक्निक को फॉलोअप करोगे तो इसमें सबसे पहले होता है कि किसी बंदों का, हर एक बंदे का क्या होता है ना कि बॉडी अलग अलग रिएक्ट करता है, अलग अलग उनका कैटेगरी होता है। बहुत सारे बच्चे मोटे होते हैं, बहुत सारे बच्चे पतले होते हैं, बहुत सारे बच्चों का बॉडी और लक दोनों एक साथ काम करता है, इसलिए वो पहले चांस में जॉब को पा लेते हैं। बट बहुत सारे बच्चे हर चीज़ में फुलफ़िल करते हुए भी, कई सारे चीज़ों में क्रॉस करते हुए भी हर जगह फिट हो जाते हैं। बट मेडिकल में समटाइम्स कुछ रीज़न, छोटे छोटे रीज़न के कारण वो डिक्लाइन हो जाते हैं और वहाँ पर फेल हो जाते हैं। तो इसकी चिंता आप ना करो,
मैं आपके लिए यहाँ पे हूँ। मैं मनीष कुमार सिंह। फिर से आपको मैं बता दूँ कि अगर आप अपने आप को परफेक्ट तरीके से प्रिपरेशन में डालना चाहते हो, फिजिकल को क्रैक करना चाहते हो, अभी आने वाला जो आरपीएफ रैली है और उसके साथ ही साथ आपका झारखंड पुलिस का भी रैली चल रहा है, और एसएससी का जीडी का अगेन नया बैचेस हमारे यहाँ पे स्टार्टेड हो गया है। और साथ ही साथ क्या होता है ना, बहुत सारे बच्चे अगर स्पोर्ट्स में आकर बहुत सारे गेम्स को खेलना चाहते हैं, लाइक स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, नेशनल लेवल का अगर आप खेलना चाहते हो तो किसी भी तरह का अगर आप गेम खेलना चाहते हो सिर्फ और सिर्फ एथलेटिक्स से रिलेटेड, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो और ईजिली हमसे आके मिलो, हमारे ग्राउंड पर आकर प्रैक्टिस को देखो, कुछ दिन प्रैक्टिस को अटेंड करो। अगर आपको अच्छा लगे तो एडमिशन जरूर लेकर अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट करो। होप करता हूँ आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आया हो, और कोई भी क्वेरी अगर हो तो आप ज़रूर हमें बताएं, हम आपको उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे।